श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के एक बहुत ही प्यारा सा उपाय आप सबको बताऊंगा। जो कुछ भी आपको मांगना है महादेव से ना, आप इस सोमवार के दिन मांगोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही आराम से आपको बताऊंगा, जिससे चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो पाएँ और आसानी से आप कोई भी उपाय को कर पाओ। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा दूर्वा, बेलपत्र और जल। तो यही तीन चीज़ों से आप लोग को उपाय करना है, जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाओ, है ना। इस टाइम पे बारिश का मौसम है, तो कोई लोग बहाना बिल्कुल नहीं मारेंगे कि भैया हमें दूर्वा नहीं मिलती है। कहीं पे भी दूर्वा ईजिली अवेलेबल है तो मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी मेट्रोपोलियन सिटीज़ में हो, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कहीं पे भी हो, आराम से मिल जाएगा। ठीक, कितनी लेनी है दूर्वा? मात्र 3 दूर्वा लेनी है। और आज के इस उपाय में जो दूर्वा लेने का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है? हमें 3 गांठ वाली 3 दूर्वा लेनी है। ठीक, अब 3 गांठ वाली दूर्वा पहचानोगे कैसे? चलो बना के दिखा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि ये दूर्वा की डंडी है। ठीक, एक डंडी ये हो गई, दूसरी डंडी ये। कितनी दूर्वा लेनी है? 3 दूर्वा। अब इसी दूर्वा में आपको देखना है कि गांठ कितने लगे। जैसे बहुत सारी दूर्वा होती है, ऐसे ढेर सारे गांठ लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे गांठ। हमें इतने गांठ की नहीं ज़रूरत है ना। और उन गांठ से होती हुई आपको पता है इस प्रकार से ऐसे ऐसे दूर्वा निकली होती है। अरे निकलती है कि नहीं निकलती, बताओ जल्दी से, है ना। अब मान लो इतनी बड़ी दूर्वा आपको मिल गई है, तो इतना बड़ा नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो दूर्वा 3 गांठ वाली जहां से बन रही हो यहीं से तोड़ दो। तो ये जो दूर्वा बन के रेडी होगी, क्या होगी? 3 गांठ वाली, और 3 दूर्वा आपको लेनी होगी। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की। बहुत ही प्यारी से सुंदर से लीजिएगा, जो कहीं से कटी पिटी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। फिर एक लोटा जल लेंगे। अब जल के अंदर डालोगे क्या, ये समझना। जब हम किसी विशेष दिन, सोमवार से विशेष दिन क्या कोई हो सकता है महादेव के लिए? नहीं ना। तो आप लोग को क्या करना है, जल के अंदर पहले तो गंगा जल डाल देना, और फिर आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। मैंने आप लोग को 3 दूर्वा दिखाई है। अभी गणेश चतुर्थी का पावन सा पर्व चल रहा है, जो कि अनंत चतुर्दशी तक रहता है, आपको पता होगा। जो दूर्वा है ना, वो किसको प्रिय होता है? भगवान गणेश को। और भगवान गणेश को आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है भगवान गणेश का जो स्थान है वो शिवलिंग पे राइट साइड में होता है। कहाँ पे होता है? राइट साइड। तो जो दूर्वा होगी 3 गांठ वाली 3 दूर्वा, उसे विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए कहाँ रखोगे? शिवलिंग के राइट साइड में। ठीक, रख दिया। अब आपके पास में एक बेलपत्र है। ठीक, उस एक बेलपत्र को क्या करना है? पहले ध्यान करना है भोले शंकर की प्रिय पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। तो क्या करना, उस दूर्वा को पहले उस बेलपत्र को पहले स्पर्श करा देना माता अशोक सुंदरी को, और फिर वही दूर्वा उठा करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक ऊपर जो पिंडी है वहां पे समर्पित करेंगे। ठीक, अब देखो जल चढ़ाने की जो विधि होगी वो अलग होगी। जल कहाँ पे चढ़ाओगे? जल जो आप लोग को चढ़ानी है वो सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, और कहीं नहीं चढ़ाना है। समझो कैसे। जब आप उस जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर रहे होंगे, तो पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, और उस जल को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ऐसा कैसे? जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ। जैसे ऐसे जल चढ़ाया, जल की धार टूटनी ना पाए, ऐसे जल चढ़ाते 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 और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ऐसे करते हुए अगर आप जल को समर्पित करते हैं, इस उपाय को करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए करते हैं, तो विशेष आप लोग की बहुत जल्दी पूरी होती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और स्पेशली ये उपाय हम लोग करने वाले हैं किसके लिए? अगर आपके घर परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी कोई भी कष्ट चल रहा हो। अब देखो, कष्ट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो कि किसी घर में पैसे को लेके है, किसी घर में लड़ाई को लेके है, किसी घर में किसी चीज़ को लेके कष्ट है ना, तो क्या करिएगा, आप लोगों को लेना होगा इस प्रकार से चावल के दाने। कितने चावल? 108। ठीक, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, ऐसे खड़े खड़े चावल के 108 दाने लेना। और फिर हम ये उपाय कष्ट को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो बिना बेलपत्र के कोई भी उपाय महादेव का संपूर्ण या पूरा नहीं होता है। तो आप लोगों को एक बेलपत्र भी लेनी है जो कहीं से कटी पिटी ना हो। ठीक है ना, क्लियर है।
इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा, तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे और जल के अंदर भी क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे। कष्ट के लिए उपाय को कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, 3 स्थान पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बता रखे हैं। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं जो महादेव को बहुत प्रिय हैं? सबसे पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल और तीसरा स्थान होता है भोले शंकर की पिंडी। जहां पर मैंने 3 तीर लगाए हैं ना, आपके पास में जो बेल पत्र है उस बेल पत्र को पहले स्पर्श करा देना माता अशोक सुंदरी, उसके बाद में उस बेल पत्र को स्पर्श कराएंगे माता के हस्तकमल और फिर उस एक बेल पत्र को समर्पित कर देना सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। नंबरिंग कर देना हो ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। पहले माता अशोक सुंदरी, उसके बाद में माता का हस्तकमल और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर बेल पत्र को रखना। अब आपके पास में क्या है बताओ जल्दी से? चावल के 108 दाने हैं। अरे है ना, बताओ है ना? उन 108 चावल के दाने को अपने हाथों में पकड़ना, राइट हैंड में लेना और जो आपके जीवन के कष्ट हों, परेशानियां हों, जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उसे आपको क्या करना है, अपनी विशेष अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हो, चढ़ा देते हो, तो इससे आपके जीवन के किसी भी प्रकार के जो कष्ट होंगे वो ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। चाहे वो कष्ट किसके लिए हों, धन को लेकर के हों, व्यापार को लेकर के हों, नौकरी को लेकर के हों, इज्जत को लेकर हों, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। उससे पहले छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया आपकी वीडियो लगभग 8, 9, 10 मिनट की होती है, थोड़ी छोटी बनाया करो। देखो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं चलो ठीक है एक उपाय बताऊं, 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो होगी और आराम से मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं भी सोच सकता हूं ना, 10 मिनट की वीडियो बनाना मेरे लिए ज़्यादा कह सकते हो ना कि बहुत मेरे लिए हैक्टिक हो जाता है। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। वो मजबूरी है कि YouTube की अपनी कुछ पॉलिसी होती हैं जो कि हर वर्ष आती रहती है। इससे पहले वाले अगर आप देखते होगे तो मैंने 2 से 3 मिनट की वीडियो सारी बनाई हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ YouTube की पॉलिसी आई है कि आपको भाई कम से कम 8 मिनट की वीडियो बनानी है। तो मेरे लिए मजबूरी बन जाती है कि मैं आप लोग को इस प्रकार से वीडियो बना के देता हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आप लोग को इतनी बड़ी वीडियो बनाऊँ। ठीक है ना? तो अगर आप मेरी मजबूरी को समझते हो तो प्लीज़, ठीक है ना, समझते हैं। अब इस उपाय के लिए यहाँ पर इत्र आपको दिखाई दे रहा है। इत्र के साथ ही साथ आप लोग को कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कमल गट्टा, जैसे पीला चंदन। स्पेशली उपाय किसके लिए है बताओ जल्दी से? धन संपदा के लिए। किसके लिए है? धन के लिए। अब धन के लिए कितनी चीज़ें लेनी है? पहले तो आप लोग को इत्र लेना है, दूसरे नंबर पे आप लोग को पीला चंदन लेना है और तीसरे नंबर पे आप लोग को एक कमल गट्टा लेना है। इन सभी चीज़ों को लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, जल के अंदर कमल गट्टे को डालेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय में कोशिश करिएगा जो पीला चंदन इस्तेमाल कर रहे हो वो सूखा वाला लेना है ना। गीला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सूखा भी ले सकते हो तो और अच्छा होगा। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको मैंने इत्र दिखाया ना, उस इत्र को पहले थोड़ा सा गिरा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेपन करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। धन संपदा का, कर्ज मुक्ति का जो उपाय करते हैं तो कुंदुक रूप महादेव का स्मरण करते हैं, इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको पहले इत्र चढ़ाना है। इत्र चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो पीला चंदन है उस पीले चंदन को इसी इत्र के ऊपर लेपन करना, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए यही कामना करना, हे शिव शंभू हमारे घर में परिवार में पैसों को लेके, कर्ज को लेके दिक्कतें होती हैं, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती प्रार्थना करते हुए और फिर एक लोटा जल कमल गट्टे वाला अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि आपको पता है इस टाइम पे गणेश मुखी रुद्राक्ष का स्टॉक आ चुका है मेरे पास में। तो जिन भी मेरे भाई बहनों को इन गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अगर आप लोगों को गणेश मुखी रुद्राक्ष लेना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में गणेश मुखी रुद्राक्ष आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की बातें करने जा रहे हैं और ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को
ठीक करने के लिए। जैसे घर में, परिवार में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो रोग से ग्रसित है, तो 2 चीज़ें मात लेनी है। एक तो आपको बेलपत्र लेनी है और दूसरा आप लोग को 1 चुटकी काला तिल लेना है। पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। पहुंचते ही सबसे पहला काम करना है, 1 लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में जो आप लोगों को बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे और जो भी इंसान घर में बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति 3 सोमवार लगातार अगर इस उपाय को कर लेता है तो आपके घर परिवार में कभी रोग बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। और एक बात और, अगर आपके घर में कोई इंसान मेडिसिन खाता है तो उससे कहिए कि वो इंसान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवा खाए, उसे वो दवा जल्दी असर करेगी। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।